वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 29 अगस्त। हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी आंसर्स को भी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें। तो आज की डेट है 29 अगस्त। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड्स टू चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन। तो चांदीपुरा वायरस के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट, फर्स्ट केस ऑफ दिस वायरस वाज सीन इन चांदीपुरा गुजरात। सेकंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डैमेज्ड बाय दिस वायरस। थर्ड, देयर इज वैक्सीन अवेलेबल फॉर चांदीपुरा वायरस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सॉरी, थोड़ी टाइपिंग एरर है, माफी चाहूंगा उसके लिए। ए वन ओनली, बी टू एंड थ्री, सी वन एंड थ्री, डी नन ऑफ द अबव। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बतानी है इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वन एंड थ्री। तो पहली और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहली जो केसेस देखी गई हैं इस वायरस की, वो चांदीपुरा महाराष्ट्र में देखी गई है। ठीक है, चांदीपुरा गुजरात में नहीं है, आपको याद रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देती है, जिसके वजह से कॉमा की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बॉडी में, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन चांदीपुरा वायरस की अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी अवेलेबल है। पढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी। तो इनमें से कौन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, वो आपको बतानी है। ए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। 15 से 16 ऐसी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। आप चाहे तो एक बार लिस्ट गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, पर अभी फिलहाल इसमें तीन मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द गवर्नर कैन रिजर्व अ स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस में पर्टिकुलर एक स्टेट के बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, उनकी कंसेंट के लिए। ठीक है, तो वही आपसे पूछी गई है। पहली, इफ इट इज अल्ट्रा वायरस। सेकेंड, इफ इट इज अपोज टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड, if it endangers the position of state high court. Fourth, if it is dealing with the compulsory acquisition of property under article 31A। तो इसकी करेक्ट आपको बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए वन टू एंड थ्री, बी वन टू थ्री एंड फोर, सी टू थ्री फोर, डी वन थ्री एंड फोर। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वन टू थ्री फोर, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस हैं जिसमें गवर्नर एक स्टेट बिल को कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को सेंड कर सकता है। पहली क्या है कि इफ़ इट्स अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस मतलब क्या, द पावर ऑफ अ पर्सन और अथॉरिटी डूइंग इट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्ट्रा वायरस मतलब ये कि अगर कोई ऐसी बिल है, अगर वो अपनी अथॉरिटी या अपनी पावर के बियॉन्ड अगर जा रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रही है, या कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी रूल्स रेगुलेशन उसे हार्म कर रही है, तो उस चीज़ को अल्ट्रा वायरस कही जाती है। ठीक है, सेकंड, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर अपोज कर रही है ऐसी बिल, तो वो भी प्रेसिडेंट को सेंड की जाएगी। अगर स्टेट हाई कोर्ट को इंडेंजर्ड कर रही है ऐसी कोई स्टेट बिल, तो उससे भी कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को सेंड की जाएगी। या अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन की बात की जा रही है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, जो आर्टिकल 31A में है, अगर उस पे पर्टिकुलर कोई स्टेट बिल लाती है, तो उसे भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए सेंड किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन में गवर्नर स्टेट बिल को रिजर्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द लोकल विंड्स एंड देयर लोकेशन। फर्स्ट, लू इंडिया। सेकंड, हबूब सूडान। थर्ड, जोंडा अर्जेंटीनिया। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ए वन एंड टू, बी टू ओनली, सी टू एंड थ्री, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों करेक्टली मैच्ड है। तो इंडिया में लू बहती है, राइट, हबूब सूडान में बहती है, और जोंडा अर्जेंटीना में बहती है। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वैसे। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। फर्स्ट मोहिनाटम, सेकंड सतरिया, थर्ड चाउ, फोर्थ मणिपुरी। विच ऑफ द अबव आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया किसे कंसिडर किया गया वही आपसे पूछी गई है, इनमें से कौन कौन सी है। तो ए वन एंड टू ओनली, बी टू थ्री फोर, सी वन टू एंड फोर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी करेक्ट आंसर है सी वन टू फोर। तो मोहिनाट्टम और सतरिया और मणिपुरी, ठीक है, ये तीन क्लासिकल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के अंदर है, ठीक है। चाउ डांस नहीं है ये। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, चाउ डांस जो है ये फोक डांस है, और साथ साथ में ये चाउ डांस को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर लिस्ट में भी ये पर्टिकुलर एडेड है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टोटल 8 कौन कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया में। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनाट्टम, ओडिसी, मणिपुरी और कथक, और सबसे लास्ट सतरिया। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।